संस्कार उपन्यास यू आर अनंत मूर्ति की रचना है। अनंत मूर्ति का जन्म 21 दिसंबर 1932 को कर्नाटक के मैलिज गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम उडुपी राजगोपालाचारी अनंत मूर्ति है, जो कि अपने पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। इन्होंने एमए इंग्लिश में और इंग्लैंड में पीएचडी किया हुआ है। यू आर अनंत मूर्ति की अन्य उपन्यास है संस्कार, अवस्था, भारतीपुर। इनको बहुत सारे पुरस्कारों में से 1994 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। संस्कार उपन्यास कन्नड़ भाषा में रचना की गई थी। बाद में इसे हिंदी में चंद्रकांता कुसनूर ने प्रकाशित किया। हिंदी में संस्कार उपन्यास के 3 प्रमुख पात्र हैं, प्राणेशाचार्य, नारायणप्पा और चंद्री। प्राणेशाचार्य का व्यक्तित्व है आग्रह के प्राण पुरुष हैं, काशी में धर्मशास्त्र अध्ययन कर चुके हैं, वेदांग के पारंगत हैं, दुर्वासपुर का जो भी संस्कारवन होता है, धर्म होता है, उसके पालक हैं। प्रारंभ में परंपरा के एकनिष्ठ संपोषण हैं। नारायणप्पा के प्रतिपक्ष हैं। नारायणप्पा के संगिनी के संपर्क में आने के कारण आत्मसंतुष्टि तो होता है, पर आत्महीनता और आत्म परिवर्तन भी दिखाई देता है। नारायणप्पा का व्यक्तित्व। नारायणप्पा अब इस उपन्यास में एक स्मृति स्वरूप उपस्थित है। आग्रह में पारंगत था, आधुनिकता की प्रति पुरुष है, दुर्वासपुर के ब्राह्मणों के विरुद्ध है। व्यक्तित्व उपन्यास में उसका स्मृति बस रह चुका है। चंद्री का व्यक्तित्व कथाकथित अछूत जाति की महिला है, नारायणप्पा की संगिनी है, नारायणप्पा के तथाकथित पतन की कारिका है, प्राणेशाचार्य के संपर्क में आती है। आत्मसंतुष्टि होने के बाद आत्महीनता और आत्म परिवर्तन भी इसके अंदर दिखाई देता है। इन सब के अलावा लक्ष्मणाचार्य, गरुड़ाचार्य, पट्टू और कई अन्य पात्र हैं, पदिनी जैसे, तथा ये लोग उपन्यास को दिशा आगे बढ़ाने की लेखक की योजना में अपनी भूमिका अदा करते हैं। संस्कार उपन्यास मुख्यतः एक सांस्कृतिक संघर्ष का उपन्यास है। उपन्यास का आरंभ ही वस्तुतः सांस्कृतिक संघर्ष से होता है। नारायणप्पा के मरने के कारण ही जो दुर्वासपुर में सांस्कृतिक संघर्ष आरंभ होता है, वो अंत तक प्राणेशाचार्य के वापस अपने गांव लौटने तक बना रहता है। नारायणप्पा की मृत्यु से ही समस्त दुर्वासपुर के ब्राह्मणों को, जिसका प्रतिनिधित्व प्राणेशाचार्य करते हैं, और मरे हुए नारायणप्पा के कारण सांस्कृतिक संघर्ष शुरू हो जाता है। नारायणप्पा ब्राह्मण था, जो कि शिव मोग्या गांव से बुखार लेकर आया था। 4 दिन तक बुखार में अपरांत उसका प्राणांत हो जाता है। उसकी पत्नी चंद्री प्राणेशाचार्य के पास आकर इसकी खबर देती है और फिर समूचा दुर्वासपुर और फिर परिजातपुर तक ये खबर फैल जाता है। समूचा आग्रह के ब्राह्मण प्राणेशाचार्य के चबूतरे पर जमा हो जाते हैं। वहाँ पर समस्या ये उठती है कि नारायणप्पा के शव का दाह संस्कार कौन करेगा। प्राणेशाचार्य कहते हैं कि कोई रिश्तेदार ना हो तो और कोई ब्राह्मण ये कार्य कर सकता है, ऐसी बात धर्मशास्त्र में है, परंतु कोई भी ब्राह्मण इसके दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं होता है। संस्कार उपन्यास में सांस्कृतिक संघर्ष वहाँ के ब्राह्मण और नारायणप्पा के कारण उत्पन्न होता है। दुर्वासपुर में रहने वाले ब्राह्मण लोभी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और संकुचित मानसिकता के हैं। उनका ब्राह्मणत्व सिर्फ इस बात पर टिका है कि वो सैकड़ों हजारों सालों की परंपरा को तथा नियमों का पालन करते हुए आए हैं। वो नियमों का बस इसीलिए पालन करते हैं
क्योंकि अगर वो उस रास्ते से भटक जाए कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। सबका संस्कार करने की बात सुनकर गरुड़ाचार्य नारायणप्पा के विरुद्ध कहते हैं कि अभी इस प्रश्न को छोड़ दें कि मुझे संस्कार करना चाहिए नहीं। पहले सवाल तो ये है कि ये ब्राह्मण है भी या नहीं। क्या कहते हो? शूद्र से निरंतर सहवास किया था इसने। वस्तुतः दुर्वासपुर के ब्राह्मण असमंजस की स्थिति में है कि नारायणप्पा का दाह संस्कार करें या नहीं, क्योंकि नारायणप्पा अपने बरामदे में बैठकर मुसलमानों के साथ मांस मदिरा लेता था। अछूत कन्या चंद्री से शादी की थी तथा उसने सालीग्राम को नदी में फेंक दिया था। इससे उसने ब्राह्मणत्व के सभी संस्कार छोड़े थे, किंतु ब्राह्मणत्व ने उसे नहीं छोड़ा था और यही संस्कृति संघर्ष का प्रमुख कारण था। U.R. अनंतमूर्ति ने संस्कार में सांस्कृतिक संघर्ष को बखूबी दिखाया है। दुर्वासपुर के समस्त ब्राह्मणों को डर था कि वो उसका संस्कार करने के कारण अपना ब्राह्मणत्व नष्ट न कर लें। किसी गैर ब्राह्मण को भी दाह संस्कार करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी मृत्यु तक नारायणप्पा ब्राह्मण ही था। दासाचार्य कहते हैं कि अब अगर एकदम से बिना सोचे समझे या जल्दी में इसका दाह संस्कार करना तय कर लें तो बस हम ब्राह्मणों को कभी भी कोई भोजन श्राद्ध पर नहीं बुलाएगा, ये निश्चित है। लेकिन सबको इस तरह पड़े रहने देना और उपवास में रह नहीं सकते। वास्तव में दासाचार्य का कहना यहाँ समूचा आग्रह के ब्राह्मणों का कथन है, जो कि सांस्कृतिक संघर्ष की उपज है, क्योंकि नारायणप्पा जैसे ब्राह्मण का दाह संस्कार करना कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि नारायणप्पा ने ब्राह्मण के सभी आचार विचार को त्याग दिया था। संस्कार में दूसरी तरफ प्राणेशाचार्य मानते हैं कि नारायणप्पा शास्त्रों के अनुसार बिना बहिष्कृत हुए मरा है, इसीलिए वो ब्राह्मण रहकर ही मरा है। जो ब्राह्मण नहीं है उसे सबको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। उनके लिए उसके सब को स्पर्श करने को छोड़ देंगे तो हम अपने ब्राह्मणत्व को ही प्रवंचना करेंगे। संस्कार में सांस्कृतिक संघर्ष तक तीव्र होता है जब चंद्री अपने पति नारायणप्पा के संस्कार के लिए सोने की माला और हाथों का कंगन प्राणेशाचार्य के सामने रख देती है। सभी ब्राह्मण वहाँ, खासकर लक्ष्मणाचार्य और गरुड़ाचार्य लोभ में आ जाते हैं और सोचते हैं कि सोना अगर मिल जाए तो और ब्राह्मणत्व भी बचा रहे तो कोई मामूली सी गाय दान कर देंगे, इहलोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। इसी कारण सभी दूसरे के प्रति नारायणप्पा के द्वारा किए गए अन्याय को बटा चढ़ाकर साफ शब्दों में कहने लगे। लोभ के कारण ब्राह्मण अब दाह संस्कार करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है, जो कि उपन्यास में सांस्कृतिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। वास्तव स्वार्थ एकाध व्यक्ति का होता है तो प्रश्न जल्दी ही सुलझ जाएगा। बहुविध स्वार्थ मिलकर शास्त्र की सम्मति की शरण में गए। यह सांस्कृतिक संघर्ष तब भी था जब दुर्वासपुर के लोग नारायणप्पा के गांव में बहिष्कृत करने को तैयार थे, किंतु नारायणप्पा ने भी धमक दे दी थी कि बहिष्कार करोगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा और तुम सबको खंभे से बांधकर तुम्हारे मुंह में मांस भर दूंगा और देखूंगा तुम्हारा ब्राह्मणत्व मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। वस्तु तो अगर नारायणप्पा मुसलमान हो जाता है तो संपूर्ण ब्राह्मणों के अग्रहार छोड़ना पड़ेगा। संस्कृत संघर्ष का एक प्रमुख कारण था प्राणेशाचार्य और नारायणप्पा। सभी सोचते थे कि आग्रह में अंतिम विजय प्राणेशाचार्य के समांत धर्म और उनकी तपस्या की होगी, या नारायणप्पा के राक्षसी स्वभाव की। एक तरफ नारायणप्पा है जो ब्राह्मण धर्म की निंदा करता है, अब आपका शास्त्र धर्म नहीं चलेगा, आगे
कांग्रेस का राज। अछूतों को देवस्थान से प्रवेश करने का अधिकार आपको देना पड़ेगा। आगे वो प्राणेश्वराचार्य से कहते हैं, जो लड़की सुख नहीं देती उसके साथ कौन जिंदगी चलाएगा। आचार्य जी ने सिर्फ बैकाम ब्राह्मणों के